हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं भोपाल की हिंसा देख करके जिसको दिमाग नहीं आ रहा, मुझे लगता है वो सबसे दुनिया में चूतिया है। शत्रु बोध नहीं है तो सबसे बड़ा मूर्ख है, विवेकहीन है, बुद्धिहीन है। और ये तो मैं कह सकती हूँ कि ऐसे इंसानों को भारत में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे हिंदू बैठे हुए हैं हिंदू विरोधी चैनल, नाम तो उनका शर्मा है, वर्मा है, विवेक है, जोशी है और पता नहीं यादव है और चौधरी है, चौबे है। वो चैनल के ओनर है 75 मिलियन, 57 मिलियन, 58 मिलियन, 10 मिलियन, लेकिन ये चौबे नाम के चौबे हैं, किसी काम के चौबे नहीं हैं। चौधरी नाम के चौधरी हैं। इनको शत्रु बोध ही नहीं है। इन्होंने जर्नलिस्ट क्या किया होगा, इन्होंने कौन सा कोर्स करके आकर के न्यूज़ चैनल चला रहे हैं भाई। इन पे अभी इन पे वो जो जस्टिस कौन है, सूर्यकांत शर्मा, उनको करना चाहिए एक्शन। वो तो उनके यूट्यूब पे एक्शन करने जा रहे, कर लो एक्शन। जिनको शत्रु बोध नहीं उनको रख लो, भारत में भड़वागिरी करवा लो, हमें क्या टेंशन है। भारत में ऐसे ऐसे चैनल बैठे हैं जो हिंदू का विरोध करते हैं, राम का विरोध करते हैं, श्री कृष्ण का विरोध करते हैं। भारत में अगर कोई लड़की लव जिहाद करती हो तो और बजरंग दल बचाने जाता है तो उनका विरोध करते हैं। अब एक बात बताओ, भोपाल में बजरंग दल लड़की वहाँ पे होटलगिरी कर रही है एक मतलब मुल्ला के साथ, और वहाँ पे उसको पकड़ के वो मार पीट रहे हैं, तो हमारे चैनल कह रहे हैं लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये दंगाई लोग हैं, ये अभद्र लोग हैं, ये बेढंगे लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा भारत में मतलब वो कर रहे हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं, आंदोलन फैलाना चाहते हैं। बजरंग दल खत्म होना चाहिए, बजरंग दल वालों को सजा होनी चाहिए, बजरंग दल वालों को जेल में जाना चाहिए। जबकि फ्री में बजरंग दल काम करता है हिंदुत्व के लिए। भारत का जो मेन रहने वाला है, मेन निवासी है, मेन अगर नागरिक है तो बजरंग दल है। कोई किसी से पैसा नहीं लेता, बेचारा कहाँ से अरेंज करता हमें नहीं पता। भोपाल में उस लड़के को होटल से निकाल करके बजरंग दल वालों ने उसको मारा है कि हमारी लड़कियों को। अच्छा, तुम अपने जो हिंदू लड़के हैं तुम मुस्लिम लड़की क्यों नहीं फंसा पाते? क्योंकि तुम्हें 10 लाख रुपया नहीं मिलता। दोस्तों, मैं समझदारी के लिए बता देना चाहूँगी, मुस्लिम लड़का अगर हिंदू की लड़की फंसाएगा तो उनको 10 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, 50 लाख मिलेगा, लेकिन यहीं पे हिंदू लड़का अगर कोई मुस्लिम लड़की को फंसाएगी तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े प्लान चल रहे हैं और इन प्लान को तोड़ने वाला कौन है? योगी जी। योगी जी को कुर्सी पे आना बड़ा मुश्किल है। हमें तो लगता है 27 में सीएम भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि योगी जी के पीछे जिहादी घटिया 2 टके के लुच्चे हिंदू पड़ चुके हैं। योगी जी को नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदुत्व की स्थापना हो, योगी जी को नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे सनातन बढ़े, लुच्चे हिंदू ही नहीं चाहते हैं। देख लेना 2027 में योगी के लिए जैसे शिवराज सिंह चौहान के लिए हुआ ना, कितना बढ़िया शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे थे। रात ही रात वहां से उठा लिया गया, दिल्ली में लाके पटक दिया गया, उनको नीचे कुर्सी दे दी गई, उनका पद घटा दिया गया। इसी तरह से योगी जी के साथ भी होने वाला, तुम देख लेना। चलिए देखिए, ये देखिए, सुनिए, अपने कर्मों को देखिए, रोइए अपने कर्मों को। तरुण मारा गया, योगी की डिमांड हुई। हरियाणा में मनीषा केस में योगी की डिमांड हुई। उसके बाद गाजियाबाद में जब वो लड़का मारा गया, सुरेश, मुस्लिम महिला से शादी कर लिया था तो मुस्लिम महिला के पिता ने मार डाला था उन लोगों के परिवार ने, योगी की डिमांड हुई। उसके बाद कुशीनगर में योगी की डिमांड हुई। एक बात बताइए, तुम्हारी आंखें नहीं खुलती है कि काम कौन करता है? लेकिन यहाँ पे 2 टके के लोग अपने इतिहास से नहीं सीखते हैं, अपने इतिहास से नहीं सीखते हैं। ये हमको मतलब मान के चलो, इनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा, उनका कहना है कि अनपढ़ लोग आते हैं, न्यूज़ चैनल खोलते हैं और उसके बाद वो भंडासराय करते हैं, गंद फैलाते हैं। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ आप लोगों को, इतने पढ़े लिखे चैनल हैं, हिंदू के चैनल हैं, लेकिन वो हमेशा लव जिहाद को कहते हैं। हम जानते नहीं लव जिहाद क्या है। वो हमेशा सेकुलरिज्म की बातें करते हैं। वो तो ये नारा गाते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और सबको सम्मत दे भगवान। लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल है जो न्यूज़ का काम तो करते हैं, लेकिन सच्चाई और कहते हैं ना शत्रु बोध तो बड़े बड़े चैनलों में है ही नहीं। जब हर दूसरी कौम अपने बच्चों को पैदा होते ही मुंह में ये सिखा देती है कि सामने वाले को मारना है और अपनी कौम बचाना है,
तो ये हिंदू क्यों नहीं सिखा देते? हिंदू कहते नहीं, हमें कोई मारे पीटे थप्पड़ मारे हमारे मुंह पे गोबर कर दे, नहीं हमें नहीं, हमें तो सिर्फ प्रेम का मतलब प्रेम करना है, भाई समझना है, खून गिरता जाए नीचे से, गिरता जाए नीचे से, लेकिन भाई समझना है। भाई यूट्यूब चैनल की वजह से सच्चाई निकल के आती है। ये जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं यही तो है जो डॉलर कमाते हैं। यूट्यूब चैनल जो है वही तो सच्चाई बताते हैं। जो अनपढ़ गंवार है वो डरता है कि मैं झूठ बोलूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो फर्राटे से झूठ बोलते हैं और उन पे आप विश्वास भी करते हैं। अब भोपाल की हिंसा के बारे में बात कर लीजिए। भोपाल में लव जिहाद में फंसी नहीं फंसी, हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन होटलबाजी लड़की कर रही है एक मुसलमान के साथ। जब कुछ बड़े लोग, कुछ रिस्पेक्टेबल पर्सन लाइक बजरंग दल जो कि हिंदुत्व के लिए काम करता है, जितना बजरंग दल फ्री में काम करता है उतना पूरे भारत देश की पुलिस पैसा लेके काम नहीं करती है। उतना भारत देश की पुलिस पैसा लेकर के काम नहीं करती है जितना बजरंग दल फ्री में हिंदुत्व के लिए काम करता है, रक्षा के लिए काम करता है, सुरक्षा के लिए काम करता है। चलिए आप एक उदाहरण देख लीजिए इन लोगों का। हमें अपने मुंह से तो कहना नहीं है, क्योंकि हम तो वो बंदे हैं जूता भी मार देते हैं और तुम्हें दिखाई भी नहीं देता। पेड़ है जिसके लिए साहिल खान और गोरे खान ने मिलकर, बाप बेटे ने मिलकर शुभम पासवान को मृत्यु के घाट उतार दिया है। यही वो नींबू है। कहा तो जा रहा है कि नींबू गिरा हुआ था और बच्चा जो यहाँ पे गोली खेल रहा था, यानी कंचा खेल रहा था, खेलते दौरान जो है नींबू देखा गिरा हुआ, उसके बाद जो है वह नींबू उठाया और खा गया। उसके बाद जो है साहिल खान आता है घर से बाहर और घर से बाहर आने के बाद पूछता है नींबू कौन लिया, तो बच्चा बोलता है हम खा गए। उसके बाद क्या था, उसको पीटना शुरू किया। पीटने के बाद जो है उसको इतना पीटा कि पूरी तरह से जो है जख्मी कर दिया और उसके बाद जो है अस्पताल ले जाने के दौरान ही बच्चा दम तोड़ देता है। और यही वो नींबू का पेड़ है। सोचिए कि अपराधियों का जो है मनोबल कितना बढ़ा हुआ था कि सोहेल खान और गोरे खान जो है मिलकर शुभम पासवान को मार दिया। थोड़ा सा भी न प्रशासन का भय, न सत्ता का कोई भय, न कानून का डर, ये अपराधियों की मनोवृत्ति थी। और इतना ज़्यादा है जो है उसका अपराध का लेवल बढ़ा हुआ था उसके दिमाग में कि बच्चे को जो है पीटते पीटते घर की ओर ले जा रहा था। जैसा परिवार वालों का आरोप है कि अगर नहीं पहुंचते तो वह अपने जो है बाथरूम में उस बच्चे को दफन कर देता। सोचिए कि यह मामला जो है नालंदा जिला के सकरामा गांव का है और यही वो घर है, यहीं से सारा विवाद शुरू होता है और अब बच्चे को जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। बच्चा माता पिता का एकलौता बच्चा था। जिम्मेदारी भी मैं लूंगा या जहां मुझे दिखेंगे मैं वहां उनको मारूंगा। भोपाल का मुसलमान, भोपाल का नौजवान अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बता दूं, इनको रोड पे घसीट घसीट के मारा जाएगा। इन्होंने अगर पोस्ताई करी, कभी ये महिलाओं के नाम पे मार दें, कभी मस्जिद के नाम पे मार दें, कभी मदरसे के नाम पे मार दें, कभी मुसलमान के नाम मारते। अरे मेरा ये कहना है शर्म करो। अगर तुम्हारी लड़कियों को हम पकड़ने पे आए तो रोडों पे मारे, मगर हमारा कहना है हम संविधान के दायरे में काम करते हैं, हम संविधान को समझते काम करते हैं, हम कानून हाथ में नहीं लेते। मगर हमारा कहना, हमें बड़ी शर्म आई कि वहाँ जब उस लड़के को मार रहे थे तो वहाँ कुछ पुलिस वाले मौजूद थे, मगर उन्होंने उस लड़के को बचाया नहीं। कैसे उन्होंने गोबर पोत दिया? ये कौन सा कानून चल रहा है आप बताइए। हम तो बड़ी शर्म की बात हो गई है हमें निकलने में। पहले तो लड़कियां डरती थी, अब लड़के डरने लगे। कैसा हिंदू मुसलमान का माहौल बना दिया। हमारे शेर काजी साहब से कहने आए थे कि शेर काजी साहब आप आज डीजीपी से मिलिए, राज्यपाल महोदय से मिलिए और हमारा कहना मकसद है अगर इसके ऊपर वो लोग सख्त कानून नहीं बनाते, अगर सख्त कार्रवाई नहीं करते तो हम ऐलान करते हैं। मैं आज तो ऐलान करता हूँ, उसकी जिम्मेदारी भी मैं लूंगा या जहाँ मुझे दिखेंगे मैं वहाँ उनको मारूंगा। देख लिया, लव जिहाद भी करेंगे, हिंदू लड़कियां पटाएंगे भी, उनको गौ मांस खिलाएंगे भी, उनके साथ होटल में कई लोगों को मिल करके कुकर्म भी करवाएंगे, निकाह करके उसके बावजूद उसको काट के फेंक भी देंगे। लेकिन बजरंग दल बोलेगा तो उसको बोल रहे हैं कि जेल में डालो। सारे मुस्लिम इकट्ठा हो गए हैं। अब भोपाल में हिंदू का रहना मुश्किल हो गया है। 4 दिन से रोडों पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो हिंदू विरोधी चैनल है उनकी आंखें नहीं खुली हैं। मोदी जी से आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हिंदू विरोधी चैनल हैं, आज तक कोई भी ऐसा चैनल मुस्लिम का नहीं बना, अगर बना हो तो मुझे भेजना, जो हिंदू का सपोर्ट करता हो। लेकिन 5 लाख चैनल इंडिया में है जो मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं। पता नहीं उनका पीछे वाला कांप रहा है, चुन्ना निकल रहा है, पता नहीं पीछे वाली की बवासीर कांप रही है, पता नहीं इनकी अम्मा के पता नहीं कौन सी डाल दिया है, क्या कर दिया है, कितना डर इनके भरा पड़ा है। क्यों डरते हो? क्यों डरते हो?
डर जाओगे तो मान के चलो फिर तुम बच ही जाओगे। तुमको यमराज लेने नहीं आएगा, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम्हारे कभी दांत नहीं टूटेंगे, कभी तुम्हारे मोतियाबिंद नहीं होगा। अरे डरपोको, कुछ नहीं होता, जितना डरते हो उतना दुनिया डराती है। उनके बच्चे बच्चे सब तुमको गाली भी देते हैं, लेकिन हा 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 हा, बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी गाली लगी सुअरों। मैं तो साफ बात बता दे रही हूँ, भोपाल का जो आज हाल है, अगर योगी नहीं आया तो भारत में हर घर में यही हाल होगा, क्योंकि उनके कुरान में लिखा है कि काफिर को अगर तुम नहीं मारते हो तो तुमको जहन्नुम नहीं मिलेगा, तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। वो भी तो मजबूर हैं बेचारे, क्या करें। देखो देखो, एक बात बताती हूँ, तुम्हारे जब राम की यात्रा निकलती है, दुर्गा की यात्रा निकलती है, या कोई निकलता तो वो थोड़ा सा चाहे पत्थर फेंके, क्योंकि अगर वो पत्थर नहीं फेंकेंगे तो अल्लाह कहेगा कि तुम्हारे सामने से काफिर निकला, क्या तुम बोल नहीं सकते थे, तुम जाओ नरक में। तो उनकी मजबूरी है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनके कुरान का लिखा हुआ वो कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो कोई मजबूरी नहीं है। तो तुम अपनी लड़कियों को तो समझा सकते हो, बच्चे को तो अपने प्रेम जगा सकते हो धर्म के प्रति, बच्चों को सनातन धर्म की पहचान तो दिखा सकते हो, लेकिन तुम तो खुद ही अफेयर में पड़े रहते हो, तुम तो खुद ही कई कई लड़कियों से फंसे रहते हो, तुम तो खुद ही अपनी बीवी को धोखा देते रहते हो। तुम्हारी बीवी 45 की हो जाती, तुम बुढ़ी कहते रहते हो, तुम तो खुद ही गिरे हुए हो, तुम्हारा तो कोई खुद ही ईमान धर्म नहीं है, तुम तो छोटी सी बच्ची को लाइन मारते रहते हो, तुम अपने बच्चों को समझाओगे कब। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाहूँगी बजरंग दल के लिए, प्यारे प्यारे बजरंग दल वालों, आप कभी भी कोई SC ST जो कि हिंदू के विरुद्ध का ये सारा देखो SC ST में कुछ लोग हैं ऐसे जो सनातनी हैं, बाकी 1-2%, बाकी वो सब मुसलमान के ही भाई हैं, वो उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। तुम अपनी अगर आंत और अपने खून भी अगर कहीं से मानो कि निकाल के दे दोगे ना, तब भी वो उन्हीं के लिए मरेंगे, चाहे उनकी लड़कियों को फंसा ले, चाहे लव जिहाद कर ले, चाहे मार डाले, तुम्हें क्या करना यार। मैं बता देती हूँ, कपूत 100 अच्छे नहीं हैं और सपूत एक अच्छा है। अगर एक सनातनी इनकी लड़कियों को बचाने से अच्छा अगर एक लड़की को समझा सको और सनातनी बना सको, वो काम ज़्यादा उजागर होगा, वो क्या काम ज़्यादा फलित होगा। तो अपनी जान जोखिम में मत डालो। अगर आपके ऊपर कहीं एक गले पे पड़ गई यारी, बांका पड़ गया, तो यही विरोधी हिंदू हंसेगा, हा हा हा, अरे मार दिया बेवड़ों को। अब तो आपको बेवड़ा कहता है, जबकि बेवड़ा खुद है हुए लोग, बजरंग दल को बेवड़ा कहते हैं। ये कुत्ते, हिंदू विरोधी कुत्ते, सांड, इनकी कांच निकली पड़ी स्वरों की, इनकी सही में मतलब हराम खोर, तुम पिछवाड़े में खाते हो। वो बजरंग दल तुम्हारी बेटी को बचा रहे हैं, तुम्हारे धर्म को बचा रहे हैं। बजरंग दल वाले प्लीज, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम इनकी बेटियों को पहले मारा करो। लड़के को क्यों मारते हो? लड़की की इतनी गलती है कि बेटी ने ऑफर दिया, वो बेचारा फंसा लिया। ये बेटी भी एक बात बताओ, बेटी नहीं फंसती तो फंसा लेते क्या? वे फंसा लेते नहीं फंसा पाते। तुम्हारी बेटियों में गलती है। और आदमी जात देखो, मुसलमान भी तो आदमी है, उसे रसगुल्ला अगर टपकता हुआ मिलेगा तो मुंह तो फैलाएगा ना। जब तुम्हारे बुढ़े 65 साल के रसगुल्ला ढूंढ रहे हैं, तो कोई मुसलमान का बच्चा तुम्हारी रसगुल्ला चाट लिया तो क्या हो गया? अपनी रसगुल्ला को रोको ना, अपने रसगुल्ला का रस निचोड़ दो। 13 साल